तो समझो उसी रसूल पाक की मजलिस में बैठने का एजाज हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे मेरे मजलिस में बैठने का शरफ हासिल हुआ, मेरे आका फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब लोग मुझे देखने के लिए तरस रहे होंगे, अल्लाह उसे मेरे हुजूर, मेरे करीब, मेरी मजलिस में जगह अता फरमाए। अगर पूरा मजमा समझ में आ गया, अगर सबकी बात समझ में आ गई हो कि यहाँ बैठने का फायदा क्या है, ये आज हम कुर्सियों पर बैठ करके हर दी की सरजमीन पर सिर्फ उलमा के साथ बैठने का सौदा नहीं कर रहे, हम यहाँ पर नाबीने रसूलुल्लाह के साथ बैठ रहे हैं। कयामत के मैदान में अल्लाह ने अगर हमें ईमान पर खात्मा अता किया, इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठने का शरफ पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। और एक बात मैं आपसे बता दूं, इंसान कितनो बड़ा गुनहगार हो, कितनो बड़ा खताकार हो, कितनो बड़ा पापी हो, मगर जिसे दामने मुस्तफा में जगह मिल गई ना, तो उसकी शान क्या होगी, ढूंढा करेंगे सदरे क़यामत। अल्लाह के फिरिश्ते आपको ढूंढेंगे, कहां गया बेनमाजी, मेरे आका फरमाएंगे मेरे दामन में हिम्मत हो तो आओ ढूंढ लो, ढूंढा करेंगे। सरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले, जो तेरे दामन में छुपा हो। क्यों? इसलिए कि मजलिसे महशर, कयामत का मैदान अगर सजाया जाएगा तो हिसाब के लिए नहीं, किताब के लिए नहीं, आमाल के मुहासबे के लिए नहीं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मेरे आला हजरत ने तो कमाल कर दिया, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह। अच्छा, हल्दी वाले बड़े खामोश हैं भाई, है ना। शादी की अगर हल्दी की मजलिस होना तो हल्दी वाले बड़े आगे रहेंगे। अब तो हल्दी भी भूल गई है कि मैं किस लिए पैदा की। अल्लाह रहम फरमाए, कहां कहां लोग उसको यूज कर लेते हैं, है ना। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि आज अगर आपने रसूल पाक के वारिसों के साथ बैठने का शरफ हासिल कर लिया, कल इंशाअल्लाह ताला रसूल पाक की मजलिस में बैठने का शरफ हासिल होगा ना इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अब बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मजलिस कोई आम मजलिस नहीं, मेरे आका की हदीस पाक है, फरमान मुस्तफा है। एक सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत उस वक्त अपने फैजान करम पर थे, और जब रसूल पाक का फैजान जोश पर आता था तो जिसको जो चाहते थे नमाज दिया करते। सुभान अल्लाह। वारिसे उलूमे आला हजरत मजहरे कमालाते हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सुभान अल्लाह। हुजूर ताजो शरिया ने यूं ही ना फरमा दिया था, जहां बानी अता कर दे। हाय हाय हाय, सुना है ना शेर, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और उनके जद्दे अमजद आला हजरत कंसुल करामत हव्वासे बहरे मारिफत, उन्होंने इरशाद फरमाया था, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, मेरे आका जब जोश पे आए, अल्लाह अकबर, आका करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में एक सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठे थे। मेरे आका फरमाता है, या अबा सर लअन तग़दुवा फतअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह। ए अबू सर, तुम घर से बाहर निकलो सुबह सवेरे, फतअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह, तुम अल्लाह के कुरान से एक आयत सीख लो। कितनी एक की बात हो रही, एक की बात हो रही। तुम सुबह घर से बाहर निकलो, अल्लाह के कुरान से एक आयत सीख लो। मेरे आका फरमाते हैं, खैरुल लका मिन अन तुसल्ली मिअता रकअह। ए अबू ज़र, तेरा खुदा बड़ा है, तेरे खुदा का खजाना बड़ा। मेरे रब का खजाना इतना बड़ा है ना कि जब एक सआदतमंद बेटा
मोहब्बत भरी नजर से अपने माँ के चेहरे को देख लेता है तो जो सआदत 10 लाख रुपए में नहीं मिलने वाली मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता कर देते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। पीछे से संभाल लिया हमारे बाबू ने, मुझे तो लग रहा था कि लग रहा है कोई समझ ही नहीं पाएगा। कुरान मजीद की एक आयत सीख लो, अल्लाह आपको 100 रकात नफल नमाज का सवाब अता करेगा। और मेरे आका फरमाते वयाबा सर लन तखदुआ फतअल्लमा बाबा मिनल इल्म खैरुल लका मिन अन तुसल्ली अल्फ रकात। इरशाद फरमाया अबू ज़र तुम घर से बाहर निकलो, सुबह सवेरे कोई आलिम दीन मिल जाए तो आलिम दीन के साथ सिर्फ चाय ना पिया करो, सिर्फ बैठ करके गपशप ना किया करो, सिर्फ बैठ करके लतीफा और चुटकुला ना सुना करो, सिर्फ बैठ करके शादी की तारीखें ना निकलवाया करो, सिर्फ बैठ करके जलसे जुलूस की बातें ना करो, बल्कि आलिम दीन के पास बैठो तो आलिम दीन से कहो हुजूर मुझे 1000 रकात नफल नमाज का सवाब लेना। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? शादी की तारीख निकलवाने से नहीं, बैठ के चाय पीने से नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कि अगर आलिम दीन के पास बैठ करके तुमने शरीयत का एक मसला सीख लिया, नमाज का मसला, रोजे का मसला, हज का मसला, ज़कात का मसला, तमाम इबादत का मसला, अगर तुमने किसी आलिम के पास बैठ करके दीन का एक मसला सीख लिया, अल्लाह अपने खजाने करम से 1000 रकात नफल नमाज का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रात एक मसले की बात हो रही है और शाम से लेकर के अब तक हजरत अल्लामा तारिक साहब का बयान हुआ, बहुत सारे उलमा इकराम ने अपने बयानात दिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठ करके आपने कितने मसले सीखे? अरे एक आध तो जहन में बैठ ही गया होगा, ना बैठाना चाहेंगे तो भी बैठ गया होगा। अगर आपने एक मसला सीख लिया, इस तरह की मजलिसों का यही फायदा होता। इंसान आता है बेनमाजी होके, इंसान आता है बेरोजादार होके, इंसान आता है हज के दामन से, हज के बरकत से दामन खाली लेकर के, मगर जब यहाँ से जाता है दामन में उसके नमाज का सवाब भी होता है, रोजे का सवाब भी होता है, हज का अजर भी होता है, और साथ में उसके दाहिने हाथ में अल्लाह की तरफ से दिया गया मग़फ़िरत का परवाना भी होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। खाली हाथ आए थे और जब यहाँ से गए हैं तो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मग़फ़िरत का परवाना और टिकट भी लेके गए। माशाअल्लाह, ये अल्लाह वालों की मजलिस है, अल्लाह वाले के दर पे आए हैं, अल्लाह वाले की चौखट पे आए हैं। आज यहां से आप कौन सा पैगाम लेके जाएंगे? आज आप यहां से कामयाबी का पैगाम लेके जाएंगे, यहां से आप सलाह फलाह का पैगाम लेके जाएंगे। आज हर तबका इंसानियत आज यही चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। बच्चा है सुबह सवेरे कंधे पे बस्ता लाद के घर से बाहर निकलता है, वो भी सोचता है कि हम कामयाब हो जाएं। एक जवान है अपनी गाड़ी लेकर के अपनी ऑफिस जाता है, सोचता है हम कामयाब हो जाएं। एक बुजुर्ग हैं वो चाय के होटल में जाते हैं, वो भी कुछ न कुछ ख्वाहिश रखते हैं कि हम कामयाब हो गए, जिंदगी बनना कामयाब हो तो अभी कामयाब हो जाए। हर इंसान, मर्द हो औरत हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, जवान हो बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान, हर इंसान ये चाहता है कि हम कामयाब हो जाए, मगर इंसान ने आज तक ये समझने की कोशिश ही नहीं किया कि कामयाबी अल्लाह ने हमारी कहाँ रखी। अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो कहाँ कामयाब हो सकते हैं? हमारी कामयाबी अल्लाह ने किस शय में रखी है? अल्लाह ताला ने हमारी फलाह कहाँ रखी है? आप हमें जरा सोच के बताओ कि क्या मालो दौलत कमाने में कामयाबी है? कोई शख्स अगर मालो दौलत कमा ले तो उसे कामयाब कहेंगे? बताइए, फिरऔन और कारून से ज्यादा दौलतमंद इस दुनिया में कोई गुजरा है? कारून के दौलत का हाल तो ये था कि उसके खजाने की चाबियां कई खच्चरों पर लादी जाती थी। चाबियों का जब ये हाल है तो खजाना कितना बड़ा रहा होगा? आज आप बताओ, आप में से कोई शख्स उठ करके कह सकता है कि कारून कामयाब था? कामयाब? अगर दौलत में आरे फलाह है तो कारून से बड़ा कोई कामयाब नहीं हो सकता, फिरौन से बड़ा कोई कामयाब। पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था, अगर हुकूमत और सियासत को हम कामयाबी का मेयार बनाए तो फिरौन से बड़ा कोई कामयाब नहीं गुजरा। तो सुनो जमाल,
खूबसूरती कामयाबी की दलील है। हजरात, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अल्लाह ने दौलत में कामयाबी नहीं रखी, वरना आज कारून और फिरौन सबसे कामयाब इंसान गुजरते। अल्लाह ने हुस्न और जमाल में कामयाबी नहीं रखी, वरना अबू लहब से ज्यादा हुस्न और जमाल वाला कौन था? इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसे अबू लहब यानी आग वाला कहा जाता था। उसके चेहरे पर शोला जैसी चमक नजर आती थी, उसको अबू लहब कहा जाता था, शोले वाला कहा जाता था। हजरात, पता ये चला कि कामयाबी अल्लाह ने दौलत में ना रखी, कामयाबी अल्लाह ने हुस्न जमाल में ना रखा, कामयाबी अल्लाह ने मनसब और जाकिर में ना रखा। आज आप जरा नजर उठा के देखो, कारून और फिरौन को कोई नहीं याद करता, मगर सहाबी रसूल हजरत अम्मार इब्ने यासिर पर आज दुनिया कुर्बान होने के लिए तैयार है। आज कारून और फिरौन के खजाने को कोई नहीं याद रखता है, मगर तारीख के सफात में हजरत अबू बकर के उस सोई का तस्करा मिलता है जिस सोई को उन्होंने बारगाह रिसालत में नजर और पेश फरमाया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा ये चला कि खजाना कामयाबी की दलील नहीं है, हुस्न और जमाल कामयाबी की दलील नहीं है। अगर हुस्न और जमाल कामयाबी की दलील बनता तो अबू लहब सबसे बड़ा कामयाब इंसान होता, मगर जहां पर अबू लहब को गुजर की राह ना मिलती थी, जहां पर अबू लहब को बैठने का मकाम ना मिलता था, उसी दरबार में जब हजरत बिलाल हबशी आया करते थे, मेरे आका फरमाते थे इनकी ताज़ीम किया करो, इसलिए कि जब ये चलते हैं तो मदीना की गलियों में चलते हैं और कदमों की आहट जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। ये चला कामयाबी ये इंसान के मालो दौलत में नहीं, हुस्न जमाल में नहीं, जागीर रियासत और हुकूमत में नहीं, कामयाब है कौन? आओ कुरान से सवाल कर। क्या बात है हजरत। अल्लाह ने हर सवाल का जवाब कुरान में रखा। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। अल्लाह ने कुरान में कोई शक न रखा, कोई शुबहा न रखा। कुरान हमारे हर सवाल का जवाब है। आओ कुरान से पूछते हैं। हमने जुस्तान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रखते तो हर घर में उजाला होगा। वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीखे कुरान होकर, दरसे कुरान आकर हमने बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। बेशक बेशक। कुरान से सवाल करो। ए कुरान तू ही बता दे कामयाब कौन है। कुरान मजीद अपने लहजे में, अपने उसलूब में, अपने बेहतरीन तर्ज में यूं नातिक होता है, यूं गोया होता है, क़द अफ़लह मन ज़क्का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कामयाबी का मेयार तलाश रहे हो, कामयाबी का पैमाना तलाश रहे हो। सुनो, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अल्लाह फरमाता है वो कामयाब। कामयाब। अपने नफ्स को पाक करो। और एक मकाम पर तो कुरान ने क्लियर कर दिया, क़द अफ़लहल मोमिनून। माशाअल्लाह। तुम्हें कामयाब देखना है, फिरौन को ना देखो, नमरूद को ना देखो, कारून को ना देखो, अबू जहलो अबू लहब को ना देखो, उतबा व शैबा को ना देखो, दुनिया के तख्तो ताज को ना देखो, दुनिया के हुकूमत और सियासत को ना देखो, दुनिया का हुस्न जमाल ना देखो, दुनिया का मालो मनाल ना देखो। तुम्हें अगर कामयाबी देखना है और कामयाब कौन है इसका तुम्हें पता लगाना है, तो तुम सुबह सवेरे उठो, अल्लाह के घर में जाओ, वहां सब में बैठे हुए जो नमाज पढ़ने वाले मोमिनीन है उनका चेहरा देख लो, समझ लो तुमने मोमिनीन और फलाह वालों का चेहरा देख लिया। क्या बात है। तुम्हें कामयाब इंसान देखना है। चाय के होटलों पर कामयाब लोग नजर नहीं आते, बाजारों में कामयाब लोग नजर नहीं आते, नाइट क्लबों में कामयाब लोग नजर नहीं आते, खूबसूरत पार्कों में कामयाब लोग नजर नहीं आते। अगर सुबह अल्लाह तौफीक दे वजू बना करके मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओ, वहां पर जो सबसे पहला नमाजी बैठ करके अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हो, समझ लो वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान बैठा हुआ। बहुत उम्दा हजरत है। कामयाब कौन है? वो नहीं है जिसके ऊपर गड्डियां लुटाई जाती है ना। आज लोग कहते हैं कि जब तकरीर हो रही थी फलां साहब की तो इतना मजमा था, इतना मजमा था कि वहां बैठने की जगह नहीं। हम ये कहते हैं कि आज किसी फिल्मी हीरो को बुला लो तो उससे ज्यादा मजमा हो जाएगा। इसे कामयाबी नहीं कहते। हमारी तकरीर से अगर किसी एक इंसान के दिल में नमाज का शौक पैदा हो गया तो समझ लो हम कामयाब हो गए।
हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से अगर आपके दिल में कुरान पढ़ने का शौर पैदा हो गया तो समझ लो हम कामयाब हो गए। लेकिन अगर आपके दिल में हम जरा सा शौक ना पैदा कर सके नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, तो समझ लो हमने सिर्फ लफाजी की है, उसके अलावा हमने कुछ न किया। हज़रात, ये अल्लाह वालों का दर है। इनकी चौखट से हमें सबसे पहला पैगाम क्या मिलता? सबसे पहला पैगाम है कि ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। इसलिए कि ईमान अगर मजबूत होगा ना तो नमाज भी मजबूत होगा। ईमान अगर मजबूत तो रोजा मजबूत, ईमान अगर मजबूत तो सबको समझो सब कुछ मजबूत। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी। सोना जंगल, ये तो कोहरे की रात है यार, अंधेरी। उजाली रात भी अंधेरी नजर आती है। अब तो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। बेचारा मुर्गा समझ ही नहीं पाता है कि सुबह बोलना है कि शाम को। इस कोहरे में इस कदर बेचारा वो हैरान है कि हम बोले तो कब बोले, सुबह होती कब है। हजरात, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली। एक बात मुझे ईमान से बताओ, क्या कोई सोने वाला जागेगा? अरे भाई, कोई सो रहा हो तो उसे कहो अगर सोना नहीं, जागते रहना। और सोने वाले को अगर नींद से उठा दो तो डिस्टर्ब हो जाए, और अगर 10-5 बार उठा दो तो डॉक्टर के आ जाने की जरूरत पड़ जाए। सोने वाले जागते रहिए। यहां सोने वाले से कौन सा सोना वाला मुराद है? वो नींद वाला, स्लीपिंग वाला, बेड और बिस्तर वाला नहीं। आला हजरत के कलाम का कमाल ये है कि लफ्ज एक होता है, माना उसके दो होते हैं। इंसान करीबी वाला माना समझता है, मगर आला हजरत की मुराद वो माना हुआ करती है जो दूर हुआ करता है। सोना के माने सोना, जिसको हम नींद कहते, जिसको हम ख्वाब कहते, जिसको हम स्लीपिंग कहते। मगर आला हजरत यहाँ सोने वालों से कौन सा सोना वाला मुराद ले रहे? वो सोना वाला जिसके पास ईमान का सोना है, अकीदे का सोना है, अकीदत का सोना है, नज़ाफत का सोना है, तारत का सोना है। आला हजरत कहना चाहते हैं, ए इंसानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें ईमान का सोना दिया है तो जगना, जगते रहना, कभी सोना जाना। इसलिए कि ईमान के चोर बहुत हैं। अगर जरा सी आंख लग गई तो बदमज़हबियत का तूफान खड़ा होगा, तुम्हें नेमत ईमान से महरूम कर देगा। सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हजरत ने हमें ईमान का सबक दिया है, आला हजरत ने हमें अकीदे का सबक दिया है। ये बुजुर्गों की चौखट से हमें ईमान का सबक मिला है। इसलिए कि इन्हीं बुजुर्गों के दर से हमने सीखा है कि अल्लाह जल्ला शान हो एक है, उसकी जात बेमिसाल है, उसकी हस्ती बेमिसाल है। इमाम राजी की बारगाह में आओ जरा देखो तो सही, यही इमाम राजी है। जब इंतकाल होने लगा है, शैतान आया और कहने लगा, हजरत आपने सारी जिंदगी अल्लाह के वजूद पर मुनाजरे किए हैं, जरा 2-2 हाथ हमसे भी कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले डिबेट हुआ था ना, मुनाजरा हुआ था, याद है आपको? याद है? सोशल मीडिया पे जो लोग बैठते होंगे उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि कितना कर्रा मुनाजरा हुआ था। मगर मैं कहता हूं मुसलमानों, अल्लाह के वजूद की वहदानियत और अल्लाह के वजूद के सबूत पर हमें न मंतिक की दलील की जरूरत, न फलसफे के दलील की जरूरत, न अक्ल के दलील की जरूरत। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, हमें वही दलील देनी है जो इमाम राजी ने शैतान के सामने पेश किया था। वो कौन सी दलील थी? इमाम राजी ने शुरू में 360 दलीलें पेश की। कितने? 360। अल्लाह मौजूद है उसकी दलील ये है, अल्लाह मौजूद है उसकी दलील ये 360 दलील है। मगर शैतान भी मुअल्लिमुल मलाइका हर दलील को काटता चला गया, हर दलील को उसने कट कर दिया। अब जब 360 दलीलें पेश करके इमाम राजी परेशान हुए तो लौ लगाई अपने पीर मुर्शिद से। अल्लाह वालों के दर पे आप क्यों आए? क्यों आए? इसलिए आए कि जब अल्लाह वालों की चौखट पे इंसान आता है, अल्लाह उसके ईमान को ताकत अता करता। हमारी बैटरी जो जरा डिस्चार्ज हो जाती है ना, ईमान जो जरा कमजोर हो जाता है, जब अल्लाह वालों की चौखट पे आते हैं, अल्लाह वालों की नजरें करम पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, ईमान ताकतवर हो जाता है। हजरत इमाम राजी जब परेशान हुए 360 दलीलें दे करके, तो फिर लौ लगाई अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा की तरफ। अर्ज किया, हुजूर मंतिक की दलीलें खत्म, फलसफा की दलीलें खत्म, अक्ल और नकल की दलीलें खत्म,
जब इंसान की कुव्वतें पर फिक्र कहीं जाकर के दम तोड़ देती है, वहीं से अल्लाह वालों की कुव्वतें परवाह शुरू हुआ करती है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा वजू फरमा रहे थे, वहीं से आपने इल्तिफात फरमाया है, तवज्जो फरमाई है। आप जरा सोचो तो सही, हजरत इमाम राजी कहाँ थे, हजरत नजमुद्दीन कुबरा कहाँ थे, मगर ये कैसा कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए बैटरी की जरूरत नहीं है, टावर की जरूरत नहीं, नेटवर्क की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी दुनिया में हो, साहिबे उर्स से अगर अकीदत है वही से पुकार लो, इंशाअल्लाह साहिबे उर्स का फैजान मिल जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हजरत। इसलिए कि रूहानी ताल्लुक के लिए टावर की जरूरत, नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल के बरकी लहरों की जरूरत नहीं पड़ती। यही वो मकाम है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया, फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। माशाअल्लाह, बहुत